इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10D ऑफ RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले का हम लोग A1 से आपका 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको कुछ बेसिक्स पता चल जाएगा। ये एक्सरसाइज आपका बेस्ड है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पहले लगेगा, उसके बाद हम लोग को फंक्शन को रिड्यूस कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, उसके बाद सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से देंगे, टाइम हम देके इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 बात हम लोग देखना चाहेंगे, इधर साइड में लिखते हैं। देखिए जनरल सी बात बताएंगे हम लोग, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, साइन कॉस टैन, इससे ज़्यादा हम लोग फेमिलियर रहते हैं, ठीक है। मीन्स हम लोग इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉट इनवर्स रहे, जैसे कॉसेक इनवर्स रहे, सेक इनवर्स रहे, उसको हम लोग को क्या करना होगा, उसमें थोड़ा हम लोग हिचकिचाते हैं सॉल्व करने से, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे साइन इनवर्स का क्या है, कॉसेक इनवर्स, कॉस का क्या होता है उल्टा, सेक इनवर्स, टैन का क्या होता है, कॉट इनवर्स। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में यदि कॉसेक इनवर्स दिया रहेगा, सेक इनवर्स दिया रहेगा, कॉट इनवर्स दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट काम क्या होगा, फर्स्ट आपका यहाँ पे स्टेप होगा कि कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कॉसेक इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, साइन इनवर्स का, सेक इनवर्स को किस में, आपका कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स को आपका टैन इनवर्स। बात समझ में आए, क्योंकि इसी आपका इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी करके बनाएं कॉट इनवर्स में, तब भी सॉल्व होगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यदि आपका क्वेश्चन में कॉसेक इनवर्स एक्स दिए हुआ है तो इसको साइन में चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ यदि एक्स है तो यहाँ पे उसका उल्टा, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। उसी तरह आपका यदि सेक इनवर्स एक्स दिए हुआ है क्वेश्चन में, इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लें, कैसे, इसका यहाँ एक्स है तो इसका 1/x, ठीक है। यदि आपका कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको हम लोग टैन इनवर्स में चेंज कर लें, कैसे, यहाँ एक्स तो यहाँ पे 1/x, ठीक है। इतना बात समझ में आगे बढ़ते हैं। इतना आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सब बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या है, कॉट इनवर्स है तो हम लोग कॉट रहे, कॉसेक रहे, सेक रहे, इसको उसके रेसिप्रोकल में हम लोग चेंज कर देंगे। तो अब y इक्वल टू कॉट इनवर्स है, इसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज करेंगे, टैन इनवर्स, इसका उल्टा मीन्स आपका 1 डिवाइडेड बाई कॉट इनवर्स एक्स को आपका टैन इनवर्स एक्स में कैसा होगा, टैन इनवर्स ऑफ 1/x का जो टर्म है उसका 1/, मीन्स आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स से हम लोग टैन इनवर्स में जाएंगे तो 1x का यहाँ पे जो है उसको उल्टा कर दीजिए, तो हम लोग 1 में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करने के बाद क्या आएगा, y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, ऊपर चला गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब आप इसको आपको डिफ्रेंशिएट सिंपल सा कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाएंगे आपको, सेम आपका यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टैन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना था, यहाँ भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरह का बन गया, y इक्वल टैन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये उल्टा जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे करके इसका डिफ्रेंशिएशन बताएंगे क्या करना। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखेंगे। देखिए ये आपका इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर रंग दिए हैं इसको। अब इसको ये आपका फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, tan इनवर्स है। इसके अंदर ही भी यदि tan का टर्म आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। ये बात समझ में आ गया, तो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। ये वाले टर्म को हम लोग क्या करना है, आपको चेंज करना है tan के फॉर्म में, ठीक है। चलते हैं करते हैं। ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं, लेकिन हम आपको यहाँ सिखाएंगे फिर से। cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस में साइन x, ठीक है। इसको tan में बदलना है, तो आपको क्या होगा, इसको हम लोग देखिए cos बाई cos 1 हो जाएगा, साइन बाई इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन बाई cos, cos से करेंगे तभी तो tan आएगा, तो tan से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो cos बाई cos आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। नीचे cos से डिवाइड, 1 माइनस में आपका tan x। इसको अब क्या करेंगे, फार्मूला में सेट कर देंगे। 1 के जगह आपने जानते होंगे tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस में tan y, ऊपर यदि प्लस है नीचे क्या आएगा, 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो 1 के जगह पर क्या है, यहाँ आपका tan वाला टर्म, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, tan के टर्म में tan 45 डिग्री प्लस में आपका tan x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फार्मूला में 1 है, इसको आपको चेंज नहीं करना, माइनस tan x इंटू tan y, इसको 1 इंटू tan x लिख सकते हैं। मीन्स आपका tan 45 डिग्री इंटू tan x हो गया। पूरा आपका फार्मूला में सेट हो गया, ठीक है। देखिए तो आपका ये क्या आ जाएगा, tan x हो गया 45 डिग्री प्लस में आपका y के जगह पर देखिए क्या है, y के जगह पर क्या है, यहाँ पे x है, मीन्स आपका x। इतना टर्म क्या आ गया आपका, tan 45 डिग्री प्लस x। तो आप इसको लिख सकते हैं फंक्शन गिवन को, इस वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या, cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x। यही था, फंक्शन लिख लिए। अब आपको समझाते हैं। देखिए तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये चीज़ देखिए, ये पूरा टर्म किसके बराबर आ गया, tan के, तो tan 45 डिग्री प्लस आपका x हो गया। आपको बताएं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आपका थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा, थीटा, थीटा का जगह क्या है 45 डिग्री प्लस में आपका x है। इतना सिंपल सा हो गया। तो आप इसको, तो बच्चा भी आपका इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा, और dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 45 डिग्री का करेगा डिफ्रेंशिएट तो 0 आएगा कि कांस्टेंट है, प्लस में आपका x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी 1 से 5 वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए तब भी यहाँ पे भी बताएंगे। चलिए यहाँ फंक्शन दे दिया, फर्स्ट काम क्या करेंगे, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताएं आपको, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 3x, ठीक है। चलिए सिंपल सा। अब देखिए थोड़ा सा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स है, ठीक है,
सिंपल सा। हमने इससे पहले आपको बताया कॉट इनवर्स है, वहाँ पे क्या करते हैं, उसको टैन इनवर्स में चेंज कर लेंगे, सिंपल सा हो जाएगा। कॉट इनवर्स में भी सॉल्व होगा, लेकिन आपका कहीं कहीं बहुत फंस सकता है केस, इसीलिए आपको हम टैन इनवर्स में, यहाँ पे तो आसानी से हो जाएगा लेकिन आगे फंसने का डर है, इसीलिए हम लोग हमेशा एक ही आपका फ्लो से आपको बताएंगे, ठीक है। टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, इसका इस टर्म का आपका इसके पेट वाले के अंदर का उल्टा करेंगे तो ऊपर में आपका माइनस वाला चल जाएगा, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 3x। एक कंसेप्ट दिए उसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आपका 1 से आपका 5 जो बताए थे क्वेश्चन नंबर, उसमें आपको बताए थे 1 प्लस कॉस रहे 1 माइनस कॉस रहे, 1 प्लस कॉस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस कॉस रहेगा 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे। अब सर बोलिए आप यहाँ एंगल ही नहीं है, देखिए यहाँ एंगल यदि 2x है, ठीक है, तो इसका आधा, एंगल का आधा लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x। यहाँ यदि 2x है तो आपका क्या होगा, एंगल का आधा सर। चलिए अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लेकिन फिर से बताएंगे आपको। देखिए 1 माइनस कॉस, देखेंगे 1 माइनस कॉस 3x है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3x, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस आँख बंद करके 2 साइन स्क्वायर, एंगल बाद में देखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर। अब देखिए एंगल का आधा मीन्स 3x है, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड 3x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर लिखा गया, एंगल का आधा 3x बाई 2, ये बात ध्यान रखना है। 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस तो आपका 2 कॉस स्क्वायर, बस एंगल का आधा लिख देना। यदि 4x रहता था उसका 4x बाई 2 कर दे, 2x रहता, 4x का आपका आधा 2x, 5x रहता 5x बाई 2, ठीक है। ये बात आपको कंसेप्ट हमेशा इस पूरा एक्सरसाइज में ज़रूरत है, इसीलिए इसको बार बार हम लोग समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, y को आप कुछ नहीं करना है, पुट कर दीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा, ठीक है। 2 से 2 क्या करेंगे, उड़ा देंगे, 2 से 2 क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अब आपका क्या बचा, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर है तो दोनों पर तो tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 3x बाई 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब रूट से बाहर लेंगे तो ये क्या बचेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब रूट से बाहर लेंगे तो रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका tan ऑफ 3x बाई 2 हो गया। कितना सिंपल सा हो गया, इतना बड़ा टर्म। चलिए तो आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा का वो क्या है, थीटा तो डायरेक्ट आ जाएगा 3x बाई 2, ये फार्मूला लगेगा यहाँ, ठीक है, ये वाला। तो आपका ये तो आपका हो गया इतना सिंप्लीफाई करने। अब आपको क्या करना है, लास्टली तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 बाहर रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका 1 आ जाएगा, तो 3 बाई 2 इंटू 1 मीन्स आपका 3 बाई 2। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7, आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। देखिए हमने जो क्वेश्चन 6 में कंसेप्ट दिया, जहां भी आपका कॉसेक इन्वर्स रहे, सेक इन्वर्स रहे, कॉट इन्वर्स रहे, उसको आपको उल्टा रेसिप्रोकल में आपको चेंज करना है। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस इन्वर्स, ठीक है, सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा, तो यहाँ सेक इन्वर्स है तो उसको कॉस इन्वर्स में चेंज कर लेंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट दे चुके हैं, उसी पर हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे। जो चीज़ बता दिया उसी से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ दिए हुआ है सेक इन्वर्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, सेक इन्वर्स है, आंख बंद करके कॉस इन्वर्स में चेंज कर देंगे। तो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स में चेंज करेंगे तो ये अंदर ब्रैकेट वाला टर्म इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला
ऊपर चला जाएगा, मीन्स नीचे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या है आपका वो नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन, उल्टा कर दीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको फर्स्ट आपका वीडियो डलाया क्वेश्चन नंबर 1 से, आप एक्सरसाइज 10D का ही 1 से 5, उसमें हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है फॉर्मूला cos 2x का क्या होता है। एक तो फॉर्मूला आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद एक फार्मूला होगा, इसको आप चेंज कर लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया भाई। उसके बाद क्या हो गया, एक फार्मूला इसको आपका कॉस पूरे कॉस में, और एक फार्मूला आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूला यहाँ से आता है cos 2x का, ठीक है, सॉरी 4 फार्मूला है। मेन फार्मूला आपका ये है, ठीक है। इसी से हम लोग, यदि इसमें हम लोग cos को साइन में चेंज कर देते ये आ गया, यदि आप साइन को cos में चेंज कर देते ये आ गया। अब ये कैसे आया है ये भी दिखा देते हैं आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए तो cos 2x यहाँ ध्यान दीजिए, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल सी बात है, ठीक। ये आपका फार्मूला बेसिक फार्मूला है। अब क्या करेंगे, एक वाला फार्मूला आपको पता करना कैसे है। बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 को क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड 1 को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस में आपका साइन स्क्वायर एक्स, 10th में पढ़ा है आपने, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ, यदि हम लोग ऊपर में न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए, नीचे भी हम लोग क्या कर दिए cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan स्क्वायर रहता स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका cos स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में आपका tan स्क्वायर एक्स। देखिए आपको आ गया cos 2x का क्या फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। नहीं याद है तो हम आपको बताते चल रहे हैं साथ में। तो चलिए, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी भी डिराइव करके बताएं, cos 2x। अब तो बात खत्म हो गया ना, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होगा, थीटा होगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा के वो क्या है 2x है, तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा। सिंपल सा ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर दिए ये वाला, तो ये इसको सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 2 बाहर, x का आपका डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, मीन्स आपका 2 आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। ये साइन इनवर्स में दिया हुआ है, y इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए अब ये देखेंगे, ये तो अभी हमने आपको बताया किसका फार्मूला होता है cos 2x का, क्वेश्चन 8 में बताया, अभी हम ताज़ा है, याद होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट पुट कीजिए यहाँ, तो क्या होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आपका बन जाएगा cos 2x, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रोचक आ गया, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos है, तो यहाँ साइन रहता तभी तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अप्लाई कर पाते, थीटा आ जाता, लेकिन यहाँ है cos, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos थीटा क्या होता है, इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, आपने 10th में पढ़ रखा होगा ये चीज़, अब तो हटा दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेकिन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। 11th में भी है, 10th में तो आप बच सकते हैं लेकिन 11th में नहीं बच सकते हैं, और जेई और नीट में तो और भी नहीं बच सकते हैं। चलिए, तो cos को चेंज कर दिया साइन में, तो आपको क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं,
थीटा का वर्ग क्या है 2x है, तो 2x रहने देंगे। हो गया। अब आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अब अप्लाई कर लीजिए ये वाला फार्मूला, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा का क्या है 90 माइनस 2x, तो 90 डिग्री माइनस आपका 2x। ये बात समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग यूज किए हैं, क्योंकि हमको साइन इनवर्स को अंदर वाला पेट में जो है इसके उसको साइन में चेंज करना था, तभी तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर पाते, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x है तो x, 90 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका माइनस में 2 आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको 6 नंबर क्वेश्चन में दिए वो यहाँ पर पहले अप्लाई कीजिए। जैसे आपका कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स रहे तो उसको आपका उसके रेसिप्रोकल में चेंज कर लीजिए। जैसे कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है पहले बताइए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan x। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स में पहले चेंज करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए तो 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का शुरू किया था 6 में ही बता दिए। ठीक है, चलिए अब आपको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ तक आप पहुँच गए तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, एक तो होता है 2 sin x, आपका cos x हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है आपका 2 tan x, ये जो आपका दिए हुआ है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब कैसे आया ये तो आप अपने से भी बना सकते हैं। कैसे आया ये वाला टर्म, इससे आपका ये वाला टर्म कैसे आया, चलिए देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। एक एक चीज़ बताएंगे तो आपका याद भी रहेगा फार्मूला। ठीक है, देखिए नीचे आपके साइन जनरल फार्मूला 2 sin x cos x है, नीचे क्या आपका 1 है, सिंपल सी बात। चलिए तो 1 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम ये क्वेश्चन में नहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको डिराइव करके बता रहे हैं इस ये जनरल फार्मूला से ये वाला कैसे आए। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ये पूरे को डिवाइड करेंगे। ऊपर में डिवाइड करेंगे तो एक कॉस से आपका एक कॉस कैंसिल, 2 इंटू साइन बाई कॉस आपका 2 tan x हो जाएगा। नीचे आपका कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर आता है आपका स्क्वायर। देखें कैसे आपका इस वाले फार्मूला से हम लोग इसको ले आए। ठीक है, ये हम बता रहे हैं जिससे आपको याद रहेगा, रिटेन रहेगा हमेशा। तो y इक्वल टू यहाँ से डायरेक्ट पुट करेंगे, अब याद रहेगा ये वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 tan x डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्या होगा ये आपका हो गया इसको साइन 2x। डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने निकाल कर दिखाया आपको ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो अब आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आपका थीटा होता है, ये अप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा। मीन्स आपका ये आपका डायरेक्ट लिखेंगे y इक्वल टू ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आपका थीटा, थीटा का बाद 2x है तो 2x रहने देंगे। इसको तो आप बच्चा भी डिफ्रेंशिएट कर लेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 लेंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है आपका कॉट इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स प्लस में आपका कॉट एक्स, बहुत ही अच्छी बात है।
कंसेप्ट जो आप 6 नंबर क्वेश्चन में दिए थे उसको अप्लाई कीजिए। कॉट इनवर्स है, इसको आप क्या कीजिएगा, tan इनवर्स में लाइए। कॉट का उल्टा जो चीज़ आपका साइन कॉस tan में लाइएगा उसका आसान हो जाएगा। ठीक है, लेंदी नहीं करना, एक एक चीज़ को सिंपल रखिए। y इक्वल टू कॉट इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करना है, इसको उल्टा कर दीजिए। तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cosec x प्लस cot x। इसके अंदर वाले को उल्टा कर देते हैं। यदि हम लोग कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे tan इनवर्स में तो अंदर जो रहेगा या इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब क्या टर्म है देखिए, cosec x प्लस cot x है, तो cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्लास बचपन में जाइए, क्लास 10th में 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। cot x है उसको क्या लिख सकते हैं, बचपन में जाइए cos बाई साइन। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग बनाते थे बचपन में। ठीक है, तो cosec x क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। cot x को क्या लिखेंगे, cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, चलिए, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं, नीचे आपका एलसीएम साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर आपका बचा 1 प्लस cos x। बहुत ही अच्छी बात है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, यह है ऊपर, सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस cos x आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस तरह का। आपका कौन सा था क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप इस एक्सरसाइज का देखेंगे सेम आपका यही है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इतना सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन 11 भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, यहाँ ये आपका सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10D ऑफ RS अग्रवाल। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं, ऐसे हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं आपको। y इक्वल टू, बस फार्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ, ऑलरेडी फार्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एंगल का आधा x/2 इंटू कॉस x/2, 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, क्या लिखेंगे, जोर जोर से बताएं आपको, चिल्ला चिल्ला कर बताएं आपको, 1 प्लस कॉस आपका क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर होगा। और यहाँ पे एंगल x है तो यहाँ एंगल x लिखें, इसका यहाँ पे आधा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 1 प्लस कॉस आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 उड़ा देंगे, कॉस से 1 कॉस उड़ा देंगे, तो बचा क्या आपका, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, एंगल आपका x/2। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, आपका हो जाएगा थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा का क्या है, x/2। तो आपका ये अप्लाई करने के बाद आपका y इक्वल टू x/2 आ जाता है। तो dy/dx यहाँ से आ गया, 1/2 बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट टू 1 मीन्स आपका 1/2 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस में cot इनवर्स ऑफ tan x। बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे यहाँ, इसमें आपका देखिए कहीं भी आपका ये ज़्यादा लंबा है नहीं है, tan इनवर्स ऑफ cot x, या आप सिंपली डायरेक्ट आपने, यदि आपने एक्सरसाइज 10 से सॉल्व किया तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला लग नहीं रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग dy/dx करना है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो और लेंदी भी होने का चांस हो सकता है। ठीक है, चलिए
एक तो आप कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक तरीके से, जो जनरल तरीका हम लोग एक्सरसाइज 10C में सीखे हैं, इसमें कोई फार्मूला फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डी ऑफ दोनों प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot x, अब क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, पहला कर दिए, दूसरा को भी कर देते हैं अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, डी ऑफ cot इनवर्स ऑफ tan x, यह आपका x के रिस्पेक्ट में। अब देख लीजिए यहाँ एक तो फंक्शन इसमें आपका tan इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा आपका cot x है, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दो फंक्शन दो चेन चलाएंगे, चलिए पहले दो चेन इसमें चला लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ tan इनवर्स को करेंगे डिफ्रेंसिएशन cot x, tan इनवर्स को किसके रिस्पेक्ट में, cot x के रिस्पेक्ट में। अब आगे cot x को x के रिस्पेक्ट में। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, आपका एक्सरसाइज 10C में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पीछे का नहीं भूलना है। ये आपका यहाँ पर भी फर्स्ट फंक्शन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दो फंक्शन है, दो चेन चलाइए। तो डी ऑफ cot इनवर्स ऑफ tan x, ये आपका cot इनवर्स किसका फंक्शन, tan x का, इसको आगे कर दीजिए tan x के रिस्पेक्ट में, ये आपका डी ऑफ x। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वह क्या है cot x, तो उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स cot स्क्वायर x इंटू cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब ये फार्मूला जबां पे होनी चाहिए। cot इनवर्स का सिर्फ आपको माइनस लगा दिए, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का है, एक्स का एक्स स्क्वायर होता है मीन्स tan x है तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू tan x का डिफ्रेंसिएशन आपका sec स्क्वायर x होता है। चलिए तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर x इंटू माइनस cosec स्क्वायर x, ये आपका माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x इंटू आपका sec स्क्वायर x। इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -1 -1 -2 आ गया, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 आ गया। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं एक्सरसाइज 10C में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ से आपको पुट करने वाला आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कुछ यहाँ पर बेसिक टिप्स दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चलिए यहाँ पर देखिएंगे रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स के यहाँ पे ए साइन थीटा पुट कर दीजिए, या आपका एक्स के यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 1 है मीन्स ए के यहाँ पे आपका क्या है 1 है 1, ठीक है। तो एक्स अब क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा मीन्स साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यदि आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो आप क्या पुट करेंगे, यहाँ एक्स के यहाँ पे ए टैन थीटा और एक्स के यहाँ पे ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं, बात बराबर आएगा, ठीक है। अब तीसरा ले लेते हैं, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और आपका एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आ गया, रूट अंडर ऑफ ए माइनस एक्स रहे, ऐसा भी रह सकता है, और आपका रूट अंडर ऑफ ए प्लस एक्स रहे, या ऐसा टर्म रहेगा तो एक्स के यहाँ पे आपका ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। एक्स के जगह पे ए कॉस थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे ये सब चीज़ आपको जब अप्लाई करिएगा तब पता सब चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स करना है। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट आप चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शन है ये, और ये आपका रूट फंक्शन है, अंदर में आपका क्या है 1 माइनस अलजेब्रा फंक्शन है। 3 फंक्शन है, 3 चेन चला के आपका चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, चेन रूल से सॉल्व कर लीजिए, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका ज़्यादा मात्रा होगा। जब आप इस मेथड से करेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका एक तो आप चेन रूल से कर लिए, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे क्या पुट करना है। चलिए तो इस सबको मिटाते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप खुद इसको चेन रूल से आप सॉल्व करके देखेंगे कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलिए तो क्या पुट करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का यहाँ क्या 1 है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लीजिए, या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए के जगह पे 1 है, मीन्स साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है, पुट कीजिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के बाद साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, रूट से बाहर सिंपल सा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग इस यहाँ पे आपका ये साइन इनवर्स है, ये क्या है कॉस है। अब हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ, तो ध्यान देंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन यहाँ टर्म क्या आ गया, कॉस का आ गया। तो हम लोग अभी थोड़ा पिछले क्वेश्चन में, इसे पिछले किसी क्वेश्चन में देखे हैं इसी वीडियो में कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लास 10th याद कीजिए। तो अब देखिए ये वाला टर्म साइन में चेंज हो गया, तो आपका आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करिए, तो आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा थीटा, थीटा है वो क्या 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, अब थीटा आ गया, अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल, हम लोग पुट किए थे x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा के बाद साइन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 90 डिग्री कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करें 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स आपका -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। y इक्वल टू यहाँ ये हुआ है साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आपका 2 है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, इससे पहले हमने आपको क्या बताया है, a माइनस एक्स रहेगा तो क्या यूज करेंगे, a माइनस एक्स रहेगा तो आपका a के जगह पे एक्स के जगह पे क्या कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉस थीटा। चलिए तो एक्स के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पुट एक्स के जगह पे ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ए के जगह पे 1 है तो आपका क्या हो जाएगा सीधे आपका कॉस
थीटा पुट कीजिए या cos 2 थीटा पुट कीजिए, बात बराबर है, कैसे भी आपका आंसर वही आएगा। चलिए तो पुट करते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के बाद कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपका 2 हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल थीटा है इसका आधा कर देंगे, तो आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस आपका 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा बटा में आपका 2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट से बाहर लेंगे अंदर वाले को, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट से बाहर लेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा का क्या थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तो हो गया, लेकिन आपका फंक्शन दिया हुआ था x में, तो हम लोग x में ले आते हैं। हम लोग पुट कहाँ तक किए थे, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपका यहाँ से थीटा इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स x आ जाएगा। तो हम लोग थीटा के यहाँ पे कॉस इनवर्स x पुट कर देंगे, बटा में 2 है, तो y इक्वल टू यहाँ से कॉस इनवर्स x बटा में 2 आ गया। अब इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर कॉस इनवर्स x का डिफरेंस है -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, देखिए हमने ऑलरेडी बता रखा है, चलिए इसको हटाते हैं। 1 प्लस एक्स है या आपका 1 माइनस एक्स है, यहाँ क्या पुट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला में बैठ जाएगा। तो आपका वो यहाँ पे आपका दिए हुआ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, हम लोग क्या करेंगे पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस क्या होता है 1 प्लस कॉस क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा मीन्स थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा बटा में आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 उड़ा देंगे, तो आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, बचेगा आपका क्या कॉस थीटा बाई 2। अब आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या थीटा होगा, थीटा के बाद थीटा बाई 2 है। चलिए आपका फंक्शन x में है, यहाँ थीटा में आया तो क्या कीजिएगा आप, थीटा को हम लोग को x यहाँ से पुट किए थे, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स x, तो यहाँ से आपका कॉस इनवर्स x बटा में आपका 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर कॉस इनवर्स x का डिफरेंस -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।